नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह पर्व एवं त्योहारों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्तिका दीपम। अब कार्तिका दीपम का कुछ दर्शकों ने नाम सुना होगा, कुछ दर्शकों ने नाम सुना भी नहीं होगा। वास्तव में इसे कार्तिक पूर्णिमा का एक पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह जो है वह एक पृथक जो है वह पर्व है, कार्तिका दीपम। अब यह कार्तिका दीपम क्या है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि कार्तिका दीपम एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यह दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और खास करके दक्षिण भारत में हिंदू तमिलों में यह त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार कैसा है? तो यह रोशनी का त्यौहार है, यानी इसमें प्रकाश जो है वह को महत्व जो है वह दिया जाता है। अब क्या है इस त्यौहार का जो विस्तार है वह तमिलनाडु में तो हम लोग देखते ही हैं, क्योंकि हिंदू तमिल है और हिंदू तमिल जो है वह हमें तमिलनाडु में तो हैं ही। इसके अलावा जो है यह पर्व केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यानी जो भी दक्षिणी राज्य हैं, सारे दक्षिणी राज्यों में जो है वह यह त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में जो है वह काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि श्रीलंका के जो है वह पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में हम लोग जो है वह तमिल जो है वह मूल के बहुत सारे निवासी हैं। इसके अलावा श्रीलंका के अतिरिक्त भी जो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी जो है वह तमिल रहते हैं या दक्षिण भारत के लोग रहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वह कार्तिका दीपम का पर्व मनाते हैं, अपने घरों में जो है वह मनाते हैं और अपने मंदिरों में मनाते हैं। तो कार्तिका दीपम जो है वह इस प्रकार जो है वह एक लाइट का जो है वह फेस्टिवल है। ये लाइट जो है वह, और इसमें ये देखिए मंदिर है और इस मंदिर की सज्जा जो है वह की गई है दीपों से। असंख्य दीप हैं और इन असंख्य दीपों से जो है वह मंदिर की सज्जा जो है वह की गई है यहाँ पर। आइए अब देखिए, इस वर्ष यानी 2022 की बात करें तो यह पर्व 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और मैंने बताया था कि यह जो है वह कार्तिक पूर्णिमा से पृथक है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो है वह 8 नवंबर 2022 को मनाया जा चुका है, यानी यह मनाया जा चुका है और ये जो है वह 6, हालांकि यह पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है, यानी और पूर्णिमा के दिन का तो तमिल की कैलेंडर है जिसे हम कार्तिगई माह कहते हैं। तो कार्तिगई माह जैसे जो है वह हिंदू कैलेंडर में चैत्र वैशाख जो है वह होते हैं विक्रम कैलेंडर और शक कैलेंडर में, वैसे ही जो है वह हिंदू तमिल कैलेंडर है, उस हिंदू तमिल कैलेंडर में कार्तिगाई माह जो है वह है, और उस कार्तिगाई माह की पूर्णिमा को। तो अब इसका अंतर समझने की जरूरत है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो अगला पूर्णिमा जो है वह आता है, वही पूर्णिमा दरअसल जो है वह कार्तिगाई माह का पूर्णिमा है, और इसी दिन जो है वह हम लोग कार्तिका दीपम पर्व मनाते हैं। तो यह तमिलनाडु में यह पर्व जो है वह क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, तमिलनाडु में यह पर्व जो है वह कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय जो मुरुगन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो भगवान कार्तिकेय कौन है? तो भगवान कार्तिकेय जो है वह भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं। तो कार्तिकेय के जन्मदिन को के अवसर पर मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो दरअसल तमिलनाडु में इसलिए क्योंकि जो है वह दरअसल क्या है कि भगवान कार्तिकेय को भगवान शिव का जो है वह जैविक पुत्र माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को मानस पुत्र माना जाता है। मानस पुत्र क्यों? क्योंकि जो है वह मां पार्वती ने अपनी त्वचा से जो है वह भगवान गणेश को जन्म दिया था, जबकि जो है ये कार्तिकेय का जो जन्म है वो भगवान शिव और मां पार्वती के से जो है वह उत्पन्न माना जाता है। तो इसलिए जैविक पुत्र है। तो इनका महत्व जो है वह तमिलनाडु में या अन्य दक्षिण भारत में काफी अच्छा खासा है, इसलिए कि भगवान शिव को अनार्यों के देव के रूप में भी स्वीकार किया गया एक संकल्पना के अंतर्गत। अब देखिए, तो ये जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है कार्तिकेय के। और केरल में जो यह त्यौहार है उसे हम लोग जो है वह थिरिक्थिका कहते हैं। अब थिरिक्थिका कहा जाता है, और यहां पर यह जो है वह देवी कात्यायनी, एक देवी है जिसे कात्यायनी कहते हैं, या फिर उन्हें देवी भगवती भी जो है वह कहा जा सकता है, उनके स्वागत में मनाया जाता है। अब ये देवी भगवती या देवी कात्यायनी कौन है? तो ये मां लक्ष्मी का रूप है। अब ध्यान से,
तमिलनाडु में यह जो है वह कार्तिकेय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो केरल में जो है वह माँ लक्ष्मी के जो है वह के स्वागत में, यानी उनके माँ लक्ष्मी के स्वागत में, माँ लक्ष्मी की जरूरत सबको है क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनके स्वागत में। अब ये देखिए, ये कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की जो है वह एक प्रतिमा है, जिसको बहुत ऊंची प्रतिमा है। और ये देखिए, आप समझिए कि यह मानव जो है यहाँ, तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह प्रतिमा कितनी ऊंची जो है भगवान कार्तिकेय की। इसके बाद जो है वह देवी भगवती जो है, यही देवी भगवती है जिसे देवी लक्ष्मी का रूप जो है वह माना जा रहा है। इसके बाद जो है वह देखिए, इस पर्व को कब से मनाया जा रहा है। तो इस पर्व को मनाए जाने की जो परंपरा हमें जो है वह प्राप्त होती है, वह संगम काल, इतिहास में संगम काल जो है वह एक काल है। इस काल को हम लोग जो है वह कहते हैं 300 BC से 300 AD का काल जो है तमिलनाडु में, उसे हम लोग जो है वह संगम काल कहते हैं। यानी कि आज से लगभग 1700 साल पहले तो है ही, और ये 2300 साल पूर्व तक, यानी आज से 2300 साल से 1700 साल के बीच का जो काल है, उसी को हम लोग संगम काल कहते हैं। उस समय भी जो साहित्य लिखे गए हैं, उन साहित्यों में इस पर्व की चर्चा जो है वह प्राप्त होती है। अब इस जो है वह दिन हम लोग करते क्या हैं, तो इस दिन जो है वह हम लोग घरों की सफाई करते हैं, जैसे दीपावली में की जाती है वैसे ही घरों की सफाई करते हैं, मंदिरों की सफाई होती है, और घर को सजाया जाता है। और घर को सजाने के साथ साथ भगवान शिव एवं अन्य मंदिरों को, विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिरों को बहुत ही भव्यता से जो है वह दीपों से सजाया जाता है। अब ये भगवान शिव के मंदिर को क्यों सजाया जाता है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय जो है वह के पिता के रूप में हम भगवान शिव को देखते हैं। तो ये घर को इस प्रकार से सजाया जाता है, यानी अलग अलग जगह पर घर को सजाने की परंपरा जो है वह रही है। ये भी देखिए कि मंदिर का प्रांगण है, उस मंदिर के प्रांगण में जो है वहाँ जो पर्व मनाने वाली स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो सब मिलकर जो है वह, सब मिलकर, बच्चे शामिल हैं, सब मिलकर जो है वह इसको, दीपों को जो है वह सजा रहे हैं। इसके बाद ये जो है वह मंदिर प्रांगण है, और मंदिर में जो है वह दीप रखने की जो है वह अपना स्थान बना हुआ है, और जो है वह असंख्य दीपों को जो है वह मंदिरों में सजाया गया है। तो ये कुछ झलकियां जो है वह हैं। इसमें भी देखिए, ये मंदिर प्रांगण है, पूरा मंदिर जो है में जो सरोवर है, तालाब है, उसके चारों ओर जो है वह पूरे को दीप से सजा दिया गया है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में तालाब जो है वह एक बहुत प्रमुख विशेषता रही है, हमेशा से जो है वह रही है। इसके बारे में हम लोगों ने जो है वह जो द्रविड़ शैली के मंदिर है, उसमें जो है वह हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी जो है वह की है। ये भी जो है वह देखिए, मंदिरों को सजाया गया है बहुत ही जो है वह असंख्य जो है वह दीपों से मंदिर प्रांगण को। ये भी जो है वह मंदिर ही है, और देखिए ये भी मंदिर को जो है वह सजाया गया है, केरला का मंदिर, और केरल में जो है वह यह मंदिर को सजाया गया है। इसके बाद जो है वह ये भी जो है वह दक्षिण भारत के मंदिर है, और दक्षिण भारत के मंदिर को जो इस प्रकार से सजाया गया है। तो ये कार्तिका दीपम के बारे में संक्षिप्तता से जो है वह जानकारी यहीं तक जो है वह रखते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर अगले अंक में। आपको अगर यह पसंद आया हो तो आप जो है इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।